कि कांग्रेस यहां किसी समय राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस में थे। जब राव इंद्रजीत यहां कांग्रेस में थे तो वो यहां से चुनाव जीतते भी थे, अपने साथियों को भी यहां से जिताते थे। बहुत विधायक इस क्षेत्र से कांग्रेस के बनते थे, बार बार बनते थे। जैसे ही राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी में गए तो यहां 3 बड़े नेता अहिरवाल में कांग्रेस के पास बचे। कैप्टन अजय सिंह यादव मंत्री रहे, लोकसभा का चुनाव लड़ा। राव नरेंद्र सिंह मंत्री रहे, लोकसभा का चुनाव लड़ा। राव दान सिंह कई बार विधायक रहे, मुख्य संसदीय सचिव रहे और जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा। अनीता यादव भी विधायक रही, जगदीश यादव का भी एक बड़ा नाम, लेकिन कोई भी नेता कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रहा। कांग्रेस को अगर प्रदेश में सरकार बनानी है तो इस पूरे इलाके में नए सिरे से काम करना होगा। जो राव नरेंद्र सिंह लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं, रेवाड़ी की सीट की एक तरह से रजिस्ट्री कैप्टन अजय सिंह यादव के परिवार को करवा रखी है। एक तरह से इसी तरह से बार बार उन्हीं का परिवार लड़ रहा, हारे जीते। कैप्टन अजय सिंह हारे तो उनका बेटा आ गया, बेटा अब फिर हार गया। राव दान सिंह महेंद्रगढ़ की सीट लगातार हारे जीते, लगातार उन्हीं के नाम। नारनौल की सीट लगातार राव नरेंद्र सिंह के नाम। और जिन इलाकों में नए लोगों को चुनाव लड़ाया, चाहे वो वर्धन यादव हों, चाहे परल चौधरी हों, चाहे रोहतास खटाना हों, चाहे मोहित ग्रोवर हों, वो भी कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए। यानी कांग्रेस को यहां दोबारा जीरो से शुरू करके अपना काम नए सिरे से सारे सिस्टम को समझना होगा। और यह नए जुझारू, मेहनती और जो कांग्रेस को मजबूती दिला सकते हैं, उन नेताओं की इस इलाके में जरूरत है। कांग्रेस की अगर ये लिस्ट देखें इन 11 आदमियों की, तो इसमें दल बदलुओं को भी उन्होंने टिकटें दे रखी हैं। पक्के कांग्रेसियों को, यूं थोड़ी कि सारे 11 के 11 पक्के कांग्रेसी हैं। हालांकि बीजेपी भी दल बदलुओं को टिकट दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सबसे बड़ा अंतर यह है कि कांग्रेस मेरिट के आधार पर टिकटें नहीं दे पा रही, जबकि भारतीय जनता पार्टी मेरिट के आधार पर टिकट दे रही है। इसीलिए तो सिटिंग मंत्री की टिकट काट दी, सिटिंग विधायक का हल्का बदल दिया, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जैसे इतने बड़े नेता की टिकट काट दी। क्या कांग्रेस ले सकती है इतना बड़ा रिस्क? और जहां जहां उन्होंने रिस्क लिया, ज्यादातर जगह उनका रिस्क सफल हुआ। आप देखिए, महेंद्रगढ़ की सीट पर उन्होंने रिस्क लिया, महेंद्रगढ़ बीजेपी जीती। बावड़ की सीट पर उन्होंने रिस्क लिया, बावड़ बीजेपी जीती। रेवाड़ी की सीट पर उन्होंने रिस्क लिया, रेवाड़ी जीते। कोसली की सीट पर उन्होंने रिस्क लिया, कोसली जीते। तो बच गया कहां? गुड़गांव की सीट आप देख लीजिए, वहां रिस्क लिया, वहां जीत गए। सोहना की सीट पर रिस्क लिया, वहां जीत गए। पटौदी की सीट पर रिस्क लिया, वहां जीत गए। इस पूरे इलाके में